दास को बड़ा आनंद आता है जब एकांत में बैठ कर के ये सोचता है कि हे नाथ, मेरा ऐसा कौन सा कर्म रहा होगा जिसके कारण तूने जन्म के साथ कर्म भी मेरी झोली में डाल दिया। हे नाथ, जब पैदा हुए थे तो कांच के टुकड़े थे, लेकिन जब तेरी कृपा बरसने लगी और जब तेरी दृष्टि इस कांच के टुकड़े पर पड़ गई, तो हे नाथ, जिस दिन तेरी दृष्टि इस कांच के टुकड़े पर पड़ी उस दिन ये हीरा हो गया। कांच के टुकड़े से प्रत्येक व्यक्ति बच करके निकलता है। यदि कांच लग गया तो सुख नहीं, पीड़ा देता है। कांच लग गया तो रक्तपात कर देता है। कांच लग गया तो वाह नहीं, मुख से आह निकलती है। कांच कष्टकारक है। इसलिए हे नाथ, जब इस संसार में आए थे एक कांच के टुकड़े थे, जिस कांच के टुकड़े से हर व्यक्ति बच करके निकलता था। जीवन में कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि जब तेरी दृष्टि पड़ेगी तो कांच के टुकड़े से ये दासानुदास हीरा बन जाएगा। और हे नाथ, क्यों नहीं, अधम से अधम जो प्राणी हैं, यदि उन पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़े तो वो भी परम पवित्र हो जाते हैं, वो भी पावन बन जाते हैं। हे गोविंद, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, शीशे से हीरा बनाया, इस शीशे से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। एक समय था महाराज, जिंदगी में यह भी आभास नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी भी इस अवस्था में भी, इस उम्र पर भी पहुंचेंगे। इस दास को दूसरे का नहीं, निजी अनुभव की बातें कर रहा है। 5 वर्ष की अवस्था में ऐसी बीमारी लगी कि हमारे पास कोई व्यक्ति खड़े होने में भी, महाराज, हमारे पास कोई खड़ा भी नहीं होता था। इस दास के पूर्व जन्म का कोई ऐसा पाप रहा कि 5 वर्ष की अवस्था जब हमारी थी तो हमारे पास कोई खड़ा भी नहीं होता था। इस समस्त शरीर में वो कुष्ठ रोग हुआ कि पास में खड़े होने वाले को भी महाराज बदबू आती थी। यहां तक कि जिन्हें अपना कहते हैं वो भी महाराज दूर रहते थे। इस अवस्था में भी यदि कोई साथ था तो वो माता और पिता साथ थे। बस एक ही बात थी, मां अपनी गोदी से नहीं उतारती थी और पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी महाराज दुनिया में औषधि दिलाने में। अकेले थे, माता पिता को लगता था कि जैसा भी है बस बच जाए।
हर वैद्य ने, हर डॉक्टर ने, सबने मना कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 साल की ही उम्र और है, 10 साल से ऊपर जीने वाला नहीं। जिसकी आंखों में भी कुष्ठ रोग हो गया हो, जिसके नाखूनों में भी कुष्ठ रोग हो गया हो, तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऐसी भी उम्र प्राप्त करेंगे और उम्र प्राप्त करने के बाद भगवान ऐसी भी कृपा करेंगे। जिंदगी की आस जहां समाप्त हो गई, जहां जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई, वहां भगवान ने प्रारंभ किया, वहां से मेरे ठाकुर जी ने शुरुआत की। पूरा 5 साल वो कष्ट भोगा। 10 साल की अवस्था में एक संत आए और उस संत ने आकर के कहा कि माई क्यों चिंता करती हो? क्योंकि एक मां ही ऐसी होती है, चाहे पुत्र के कुछ भी हो जाए लेकिन उसे त्यागती नहीं महाराज। पिता ऐसा होता है, चाहे घर बिक जाए, जमीन जायदाद बिक जाए, लेकिन लास्ट स्टेज तक अपने पुत्र को ठीक कराता है। ठीक कराने की इच्छा से रात और दिन लेकर के भागता दौड़ता है। संत आते हैं, माता ने, क्योंकि जो दुखिया होता है ना, उसे लगता है कि इसके पास भी उपचार होगा, उसके पास भी उपचार होगा। जन्म स्थान ऐसी जगह का है कि वहां संत और महापुरुषों का आगमन लगा ही रहता है। एक महापुरुष आए, बोले माई प्रसाद पाना है। माता बोली कि क्यों नहीं महाराज, आओ। अंगना में बिठाया, प्रसाद बनाया, प्रसाद पवाया। जब माता की आंखों में आंसू देखे तो संत जी बोले कि माई क्या हुआ? बोली बाबा एक तो भगवान ने दिया है और वो भी ऐसा दिया है कि क्या कहूं, बचेगा भी या नहीं बचेगा। बोले माई का भयो? बोले कि ऐसी बीमारी है, लगता है कि मेरा जीवन बेकार होने वाला है। बोले नहीं माई, अपने पुत्र को दिखाओ। माता हमारे हाथ को पकड़ करके उठा करके लेकर के गई। 10 साल की अवस्था में उस संत ने एक ऐसी जड़ी दी और उसने कहा कि इसके जीवन में कभी फुंसी भी नहीं होगी जब तक मरेगा। जब तक ये मरेगा तब तक इसके जीवन में फुंसी भी नहीं होगी। जा इसे पिला दे। बस महाराज वो संत की दुआ, संत का आशीर्वाद और वो कांच का टुकड़ा जिसके पास कोई बैठ के भी राजी नहीं था। और भगवान ने कहा चिंता ना कर, जब पूर्व जन्म का पाप तूने भोगा है तो अब तू पूर्व जन्म के पुण्य को भी तू ही भोगेगा। तो आज मेरे ठाकुर जी ने वो दिया कि बच्चे भी अपनों के नहीं सुनते और राधा रानी ने कृपा की है कि अब सब सुनेंगे तुझे दुनिया सुनेगी और तू सुनाएगा, तू मेरा नाम गाएगा और सब सुनेंगे। तो ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है? ये जीती जागती कृपा नहीं तो क्या है? जहां तुम्हारी सोच शून्य हो जाती है वहां से मेरे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रारंभ होता है प्यारे। और जिंदगी ऐसे ही बदलती चली गई। आज तक की भी स्थिति में महाराज हम लोगों को ना नमक का पता है ना मिर्ची का पता है। ज्यादा है तो भी, कम है तो भी, बस ठाकुर जी का ध्यान किया और पा लिया। ठंडा है तो भी चलेगा, गर्म है तो भी चलेगा। एक माई कल कह रही थी कि बाबा मैं चाहती हूं कि जो आपको सबसे सुंदर नाश्ता हो आप मुझे वो बताइए, वो मैं बनाना चाहती हूं। मैंने कहा माई इस दासानुदास को यही नहीं पता कि इसको सबसे सुंदर भोजन या नाश्ता लगता क्या है। हमको तो वो सुंदर लगता है मैया
जो ठाकुर जी के सामने रख गया, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म हो, चाहे उसमें नमक ज्यादा हो या कम हो, यहां तक कि माई अगर परीक्षा भी करके देखनी है तो देख लेना, तो बासी रोटी का भोग लगाएगी, हम उसको भी प्रेम से पाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता, 46 इयर्स एज हो गई, लेकिन इस 40 साल की उम्र में हमने कभी भी ना अपने निवास स्थान में किसी से नमक मिर्च मांगा और ना बाहर मांगते हैं। जो मिल रहा है वो प्रभु की इच्छा है, जो आ रहा है वो मेरे ठाकुर जी की इच्छा है, जो दे रहा है उसे सहर्ष ग्रहण कीजिए, यही तुम्हारी साधना है महाराज, यही तुम्हारी साधना है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो जड़ को सुजान करते हैं, मूर्ख को विद्वान करते हैं, नाचीज को चीज बना देते हैं। मेरे भाई यहां इस दासानुदास के मुखारविंद से ब्रह्म रूपी शब्द के द्वारा आप समस्त भक्तों का साप्ताहिक जो ज्ञान यज्ञ है उसको सुनने का सौभाग्य आप सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। और हम अपने आप को बड़ा बड़भागी मानते हैं जो आप जैसे भगवत चरणा अनुरागियों के हमको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और जीवन में बस एक ही चीज ठाकुर जी से मांगी है कि हे नाथ, शुद्ध बुद्धि और बस शांति, पवित्र बुद्धि रखना और शांति रखना। धन चाहे जितना हो, कम हो, ज्यादा हो और कम हो वो भी चलेगा, उससे भी कम हो वो भी चलेगा, लेकिन शक्ति ऐसी देना, एकदम शांति और शुद्ध बुद्धि रखना। बुद्धि मलिन हो गई तो सब कुछ नष्ट हो गया, अशांति हो गई तो होते हुए भी सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए इससे बड़ा कोई धन नहीं है। हे भागवत प्रेमियों, यदि कभी भगवान के सामने बैठते हो तो मैं मानता हूं कि दो के सिवा कभी तीसरी चीज मांगना भी मत। शुद्ध बुद्धि देना गोविंद। जब शुद्ध बुद्धि होगी तभी तो सत्कर्म में लगेंगे, तभी तो जीवन का कल्याण होगा, तभी तो आप लोग सन्मार्ग को ग्रहण करोगे, तभी तो आप अपने से बड़ों का मान और सम्मान करोगे, तभी तो आप बुजुर्गों का सम्मान करोगे। दुर्बुद्धि कभी नहीं करता। और शांति होगी तो आनंद का अनुभव करोगे। अशांति में कभी आनंद का अनुभव नहीं होता महाराज। विद्वज्जन कहते हैं कल की कथा में आपने बड़े सुंदर भाव से सत्य का बंधन किया और उसके बाद मां भवानी जो कि अमरनाथ की गुफा में विराजमान है, भगवान भोलेनाथ ने उनको सुंदर सी कथा का रसपान कराया। कहने लगे महाराज, स्थान कौन सा है? नैमिषारण्य। वक्ता कौन है? सूत जी महाराज। और पूछने वाले कौन हैं? शौनक जी महाराज। ये आपको ध्यान देना चाहिए। नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर 88,000 ऋषिगण हैं, लेकिन उनमें जो अग्रगण्य हैं वो शौनक जी महाराज हैं। 88,000 ऋषियों ने शौनक जी को चुन दिया कि महाराज ये जो भी प्रश्न करेंगे उसी में हमारी सहमति होगी। यहां आपको एक समझने का विषय है, और वो क्या है? जिस परिवार का मुखिया एक होगा वो परिवार बड़े आनंद से चलेगा। जिस घर का मुखिया होगा वो घर बड़े आनंद से चलेगा, और जिस घर में सब मुखिया होंगे वो घर नहीं चलता, वो घर बिखर जाता है। अरे 88,000 ऋषिगण एक शौनक जी को आगे करके कहते हैं महाराज जो शौनक जी प्रश्न करेंगे उन्हीं में हमारी संतुष्टि होगी। और हम लोग यदि 4 लोग परिवार में हैं तो 4 लोगों में भी
कुमति होती है, सुमति नहीं होती। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ से ही आपको सुमति की शिक्षा मिल रही है। 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में दिया। महाराज 18,000 श्लोकों, जिसे आप लोग साप्ताहिक कथा कहते हैं। प्रथम प्रश्न है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मनुष्य को ऐसा कौन सा सत्कर्म करना चाहिए जिससे उसके जीवन का कल्याण हो जाए। ये जिंदगी का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव तन प्राप्त करने के बाद जीव को ऐसा कौन सा सत्कर्म करना चाहिए जिससे उसके जीवन का कल्याण हो। तो भगवान कहते हैं उत्तम जन्म पाया है तो उत्तम कर्म कर, और सबसे उत्तम और सर्वोत्तम कर्म क्या है आपको प्रथम दिन भी बताया था। सर्वोत्तम कर्म है भगवान का भजन, जीवन का उद्धार। जो सज्जन संसार में रहकर के सर्वेश्वर को प्राप्त करते हैं उसी को तो साधना कहते हैं। अरे महाराज, समय पे धुले हुए कपड़े मिलते हैं, बना हुआ भोजन मिलता, रहने के लिए घर है, और भगवान ने स्वस्थ तन दिया है, मजदूरी करो, चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे बिजनेस करो, चाहे आप लोग जो भी कर सकते हो। कहने लगे कि जिसको ना भोजन की उम्मीद है कि आज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना महाराज गृहस्थ में तो बड़ा मुश्किल है भगवान का भजन करना, और मैं कहता हूं कि जिसने गृहस्थ में भजन नहीं किया वो कभी कर ही नहीं सकता। संकट विरक्त में है। जरूरी नहीं कि सुबह से शाम को भोजन मिले मिले ना मिले, एक दिन मिले, 2 दिन मिले, ना भी मिले, कहीं रहने के लिए कोई स्थान मिले ना मिले। जंगल में भी महाराज कई बार ऐसे अनुचित स्थान होते हैं जहां संत लोग नहीं रुक सकते। बोले कि वस्त्रों का कोई पता नहीं, कोई भगत दे जाए तो राधे राधे, नहीं तो महाराज चल रहे हैं। अब वो व्यक्ति जिसको ना भोजन की आशा है, ना रहने की आशा कोई व्यवस्था है, ना पहनने की कोई व्यवस्था है, अब संकट उसके लिए ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा है। जिसे धुले हुए कपड़े मिल रहे हैं, बना हुआ भोजन मिल रहा है, रहने के लिए घर है, सुबह से शाम तक काम कहीं करो, शांति से अपने घर में आकर के विश्राम कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने मान लिया है, हम ऐसा मान करके बैठे हैं, बोले गृहस्थ में महाराज ये किच किच बाजी में भजन होता नहीं। लेकिन यहां विद्वान कहते हैं होता है, बिल्कुल होता है। एक राजा थे, वो अपनी सवारी, उनकी सवारी निकल रही थी, कहीं जा रहे थे, बड़े बड़े हाथी और घोड़े, जो कि सैनिक उन पे सवार थे, कुछ पैदल पलटन थी। तो राजा के जब घुड़सवारी जब निकल रही थी तो उन घोड़ों को प्यास लगी। जंगल में जाते हुए सैनिकों ने देखा कि घोड़ों को पिपासा सता रही है, तो उन्होंने देखा कि किसान अपने खेत में पानी लगा रहा है। सैनिक जाता है और जाकर के किसान से कहने लगा, अरे भैया हमारे घोड़े प्यासे हैं। तो किसान कहने लगा कोई बात नहीं, आप अपने घोड़ों की पिपासा को मिटाइए। सैनिक ने सभी घोड़ों को बुलाया, बोले यहां जल पिलाओ। सैनिक घोड़ों को लेकर के आते हैं, जल, जैसे ही घोड़े जल पीने लगे तो एक समय था, और वो समय कैसा था कि जिस समय खेतों में जो पानी किसान देता था तो वो रहट चलते थे, और उस रहट में एक ऐसा स्थान होता था, एक ऐसी लकड़ी लगाई जाती थी जो खट 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 की आवाज करती थी। घोड़ों ने जैसे ही पानी पीना चाहा तो एकदम से खटाक की आवाज हुई, घोड़े पीछे हो गए। अब तो फिर से सैनिकों ने घोड़ों को पानी पिलाना चाहा, फिर से खटाक की आवाज हो गई और फिर से घोड़े पीछे हो गए। सैनिक कहने लगे, अरे किसान ये तुम क्या कर रहे हो? बोले महाराज देखो भैया, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मेरा
कोई काम नहीं, पानी चलेगा तो खटखट होगी। अब तो फिर से सैनिकों ने जैसे ही पानी पिलाया, फिर से खटाखट की आवाज हुई, घोड़े पीछे हट गए। तो सैनिक कहने लगे इस खटखट को बंद करो। बोले खटखट बंद होगी तो पानी भी बंद हो जाएगा, और यदि पानी बंद हो गया तो तुम्हारे घोड़े प्यासे रह जाएंगे। सैनिक कहने लगे नहीं, पानी तो चाहिए घोड़ों को। तो बोले पानी चाहिए तो खटखट भी सुननी पड़ेगी, और यदि तुम इसी खटखट में अपने घोड़ों को पानी पिला गए तो पिला गए, नहीं तो घोड़े प्यासे रह जाएंगे। विद्वान कहते हैं कि तुम इसी गृहस्थ रूपी खटखट में भगवान का भजन कर गए तो कर गए, और नहीं तो भैया लटके रह जाओगे। इसलिए आप ये ना सोचें, गृहस्थ में खटखट तो होती है, लेकिन उस खटखट के बीच में प्रभु का स्मरण करते करते और अवस्था ऐसी आती है कि वो खटखट की आवाज होते हुए भी सुनाई नहीं पड़ती, और आनंद के सागर में जीव डूब जाता है, जीवन का कल्याण कर लेता है। और भगवान कहते हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावैव स आनंदात्म बुद्धि प्रेम निगद्धते। बोले कि अरे भैया तू मुझे भगवान ना समझे चलेगा, तू मुझे अपना भाई मान ले, तू मुझे अपना पिता मान ले, तू मुझे अपना मित्र मान ले, तू मुझे अपना सखा मान ले, तू संसार का नाता मेरे साथ निभा दे, और मैं तुझे वादा करता हूं कि मैं तुझे भव से पार कर दूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लेकिन हम लोग प्रभु से, प्रभु तो मानना बहुत बड़ी बात है, हरि को हरि मानना बड़ी बात है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को परमेश्वर मानना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग अपने पुत्र, अपने मित्र, अपने पति, अपने भाई जैसा भी भगवान से प्रेम नहीं करते। कभी जीवन में तुलना करके देखना, मां अपने पुत्र से जितना लाड़ करती है उतना भगवान से करती है क्या? सुबह सुबह महाराज भक्त दौड़ते आएंगे, 2 अगरबत्ती लगाई और भगवान से बोली राधे राधे, अब शाम को मिलेंगे। और जो नन्हा सा पुत्र होता है, एक पल के लिए उसे नहीं भुलाती महाराज, एक पल के लिए नहीं भुला सकती। और थोड़ा क्या रोया, माता सबसे झगड़ जाती है, बोले मेरा बेटा रो रहा है, आप लोग बैठे हो, आप इसे गोदी में नहीं ले सकते। सारा काम छोड़ देगी लेकिन पुत्र का रोना नहीं सुनेगी। हम भगवान के लिए क्या करते हैं, कभी तोला है आपने जीवन में? हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं, कभी आपने ये देखा है? हम कभी अपने अंदर ये झांक करके नहीं देखते। जो भाई भाई के लिए कर सकता है, क्या वो भाई भगवान के साथ ऐसा बिहेव करता है, ऐसा व्यवहार निभाता है? नहीं निभाता है। मेरे ठाकुर जी को यदि आपके सामने कोई अनुचित शब्द बोले, क्या आप उसका कोई उत्तर देते हो? बोले भगवान अपने आप करेंगे, सब कुछ अपने आप करेंगे। अरे जब सब कुछ ही अपने आप करेंगे तो तू भी तो कुछ है। अगर तेरे भाई को तेरे सामने कोई गाली दे तो तू क्या उसका उत्तर देगा? उसका रिएक्शन नहीं देगा, होगा तेरे अंदर रिएक्शन होगा, और तू उसका विरोध करेगा, और विरोध के रूप में क्या बोलेगा ये तू जानता है। तेरे परिवार के लिए जब कोई अनुचित शब्द बोलता है, तेरे बदन में महाराज एड़ी से लेकर के चोटी तक अग्नि बिजली जैसा करंट लगता है। और जब कोई भगवान के लिए अनुचित शब्द बोलता है तो तुझे कुछ नहीं, बोले ठाकुर जी अपने आप करेंगे। तोल के देखना कभी हम भगवान को कितना प्रेम करते हैं। बच्चों का फोन आएगा, पापा जी ऑफिस से निकल गए, बोले हाँ बेटा, बोले कि घर पे मिठाई नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं, काजू कतली लेकर के जा रहे हैं। और मंगलवार पड़ गया, बोले हनुमान जी के लिए प्रसाद लेते आना। बोले ठीक है, परमानेंट प्रसाद है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। बोले क्या है? बोले गुलदाना दे दे। बच्चे तो खाएं काजू कतली, और ठाकुर जी के लिए गुलदाना, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, वही चलेगा हर मंगलवार को। कितना बड़ा भेद है।
कभी भक्तों से सीखो कि भक्त कैसा व्यवहार करते हैं। नामदेव जी एक बार भोजन बना रहे थे और भोजन बनाते बनाते नामदेव जी सुंदर सुंदर चपातियों के एक पात्र में रखते हुए जा रहे हैं। घी का डब्बा सामने रखा है, चपातियों का पात्र बगल में रखे है। चपाती बनाई पात्र में रख दी, चपाती बनाई पात्र में रखी। भगवान ने श्वान का रूप बनाया और श्वान का रूप बना करके जब नामदेव जी के पास आए तो उस चपातियों के पात्र को अपने मुख में भरा और चलने लगे। नामदेव जी ने जैसे ही पाती रख के देखा, अरे ये तो पात्र नहीं है। अरे पात्र को प्रभु आप कहां लेके जा रहे हो? अरे जरा ठहरो। नामदेव जी ने घी का डब्बा उठाया, आगे आगे श्वान चपातियों का पात्र लेकर के दौड़ रहा है, पीछे पीछे से नामदेव जी दौड़ रहे हैं। प्रभु ऐसा मत करो, हे नाथ, मैं जब घी लगा के खाऊंगा तो तुम कैसे रूखी खा सकते हो? हे नाथ ये डब्बा भी लेते जाओ, हे गोविंद ये डब्बा भी लेते जाओ। हे प्रभु जब मैं मक्खन से खाता हूं तो तुम रूखी कैसे खा सकते हो? नामदेव जी दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, आगे आगे श्वान दौड़ रहा है। उसी समय श्वान खड़ा हो गया और जब नामदेव जी ने कहा कि नाथ ये स्वीकार कर लो, तो श्वान में से भगवान उत्पन्न हो गए। कहने लगे कि पुत्र मैं यही तो देख रहा था कि तुम्हारा प्रेम कितना है, मैं यही तो देख रहा था कि तुम मुझे कितना चाहते हो, मैं यही तो देख रहा था कि तुम्हारे मन में भेद कितना है, मैं यही जानना चाह रहा था कि भक्ति में विषमता समाप्त हो जाती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान यदि मिलते हैं तो वो भक्त को मिलते हैं। अरे ज्ञानी तो फिसल जाते हैं प्यारे, अंतिम सीढ़ी पर भी जाकर के फिसल जाते हैं। ज्ञानी को अपने अंदर एक अभिमान होता है, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं। इसलिए विद्वान का उद्धार होना बड़ा कठिन है प्यारे। लेकिन भक्त कभी ये नहीं मानता कि मैं भक्त हूं। वो एक अंधा होता है, अंधा। जिस प्रकार से महापुरुष कहते हैं अंधे को लकड़ी का सहारा होता है, इसी प्रकार से अंधा व्यक्ति कभी किसी से कोई आलोचक शब्द नहीं बोलता। वो जानता है तुझे दिखता नहीं, भारता नहीं, बस तेरा एक ही आधार है कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो यामी ऊधो हम श्याम ही सो काम है। और श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन नायती है। ए आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। कभी देखो ना, हम तो अंधे हैं और हमारा आधार श्याम है। अरे जिसका जीवन का आधार मेरा प्रभु है, जिसके जीवन का आधार मेरा गोविंद है, उसे संसार में किसी आधार की आवश्यकता नहीं। वो कभी फिसल नहीं सकता, वो कभी गिर नहीं सकता। वो तो भगवान की गोद में बैठा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, भगवान भोलेनाथ मां भवानी से कहते हैं कि हे प्रिया, द्वितीय प्रश्न है कि हम किस देवता की पूजा करें। बड़ा संकट है, आजकल सब भ्रमित हो रहे हैं। किसी को यह निर्णय नहीं मिल पा रहा है कि हम किस देवता की पूजा करें, किसकी ना करें। हम ऐसे अंधकार में खो गए हैं कि कोई भी देवता छूट जाए तो मन में शंका हो जाती है कि ये हमको आशीर्वचन देने वाला नहीं, क्योंकि आज इसकी पूजा छूट गई। एक माता लोग मंदिर में जाती हैं, पूजा दानी होती है, एक में चावल है, एक में रोली है, एक में मीठा है, एक में मनज, इस प्रकार से उसमें सामग्रियां रखी हुई हैं। और ठाकुर जी की जाकर के मंदिर में पूजा की और जाते 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 हनुमान जी लास्ट में पड़ते हैं। हनुमान जी तक पहुंचते तब तक सामान समाप्त हो गया।
अब माई तो इतने देवताओं की पूजा करने के बाद भी अशांत है। बोले अशांत कैसे हो गई? आज हनुमान जी की पूजा नहीं हुई, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। हे हनुमान जी मुझ पे कृपा करना, मैं कल ज्यादा सामान लेकर के आऊंगी, आपकी पूजा करूंगी। विद्वान कहते हैं कि हमें वो उपाय बताओ जो एक को पूजने से सभी देवता प्रसन्न हो जाएं। हम डाल डाल पर घूमना नहीं चाहते, हम तो जड़ में बैठना चाहते हैं। विद्वज्जन कहते हैं कि हम तो मूल में बैठेंगे, पत्ते पे नहीं बैठेंगे। पत्ते पे बैठने वाला थोड़ी हवा चलेगी, राधे राधे, लेकिन मूल में बैठने वाला व्यक्ति कभी महाराज। इसलिए हम सनातनी हैं, हम मूल में बैठना चाहते हैं, हम डाल डाल पे बैठना नहीं चाहते। विद्वज्जन कहते हैं कि यदि मूल में बैठना चाहते हो, एक है साध है सब सद है और सब साधे सब जाए। अरे भैया पंथ के चक्कर में पड़ गए तो राधे राधे, और सनातन धर्म के आश्रय ले लिया तो समझ लेना तुम मूल में बैठ गए। धर्म एक ही है, धर्म अनेक नहीं है। ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना क्रिश्चियन धर्म है। धर्म तो एक है भैया, और वो है सत्य सनातन धर्म, जो आदि है, अनादि है, जिसका ना प्रारंभ का पता है ना जिसके अंत का पता है। और आप सब सनातनी हो, बाकी तो सब अपने अपने पंथ हैं। जिसने अपने अपने पंथ को बना लिया वो अपने अपने पंथ में बैठ गए। इसलिए इस भारतवर्ष में जब समस्त संसार के कल्याण का उद्घोष होता है तो जयकारा एक ही होता है, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय घोष एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि एक ही धर्म ऐसा है जो पूरे संसार को तार देता है। विद्वज्जन कहते हैं महाराज कि आकाशात् पतितं तोयम् ज्ञान प्रच्छन्न कारणम्, ये मुक्ति मार्ग कुठारस्य भक्तिश्च व्यवदायकम्। कहने लगे कि आकाशात् पतितं तोयम्, यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। बोले जिस प्रकार से आकाश से बरसात हुई, ये जल नदियों में गया, नदियों का जल सागर में जाता है, सागर से आगे जल की कोई गति नहीं होती भैया। इसी प्रकार से आप किसी भी देवता की पूजा करिए, किसी भी देवी देवता को पूजिए, आपकी नमस्कार, आपकी पूजा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाती है। और आपने जिसको पूजा है, मेरे भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, उसी के द्वारा आपको फल देंगे। भाई बैंकों को ऊपर जो मूल बैंक है वो कौन सी है? ऐसा सुनते हैं आरबीआई है, अब पता नहीं उससे ऊपर कोई हो, तो हमको तो इतना ही पता है। कहते हैं सभी बैंकों को ऊपर आरबीआई है। अच्छा महाराज, अन्य जो बैंक हैं फिर वो चलती कैसे हैं? बोले उनके रास्ते से जो आ रहा है वो उस ज्यादा धन को वहां जमा करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वहां से ही आता रहता है। लेकिन आरबीआई तुम्हें डायरेक्ट नहीं देगा। बोले देगा कहां से? जिस बैंक में तुमने जमा किया उसी में जाओ, वहीं से लो। आपका मूलधन चाहे वहां जाकर के जमा हो जाए, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी, आप जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पे जाओ, वहीं से लो, आपको मिलेगा। इसी प्रकार से आप किसी भी देवता की पूजा करें, किसी भी देवी की पूजा करें, आप किसी भी संत महापुरुष की पूजा करें, इसका कोई भी महाराज विरोध नहीं करता। आपकी जहां आस्था है आप वहां रहिए, लेकिन पूर्ण निष्ठा के साथ लग जाइए। आप जिसको भी मानते हो, हर जीव में ब्रह्म है, हर
इंसान के अंदर मेरा भगवान है। बस आपकी आस्था लग जाए, आपका विश्वास टिक जाए, भगवान वहीं से आपको दे देंगे, लेकिन देंगे वहां से जहां तुम्हारा विश्वास टिका है। आप लोग सीधा प्रधानमंत्री से संपर्क बनाना चाहते हैं और आपके सीधे संबंध बन गए, तो क्या आप फिर उस पीए को सलूट मारोगे? क्या पीए तुमको सलूट मारेगा? वो जानता है कि मालिक से सीधा संबंध है, इसे कोई रोकता नहीं है। तो मेरे भाई, जितने भी देवी और देवता हैं, जितने भी भगवान के संत महर्षि विद्वज्जन हैं, जब तुम्हारा सीधा संबंध ठाकुर जी से होगा तो ये सब तो तुम्हारी आगवानी में खड़े होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जब तक तुम्हारा संबंध नहीं, तब तक भटकते रहो। पीएम कभी नहीं चाहेगा कि मालिक से संबंध हो जाए, क्योंकि वो तो चाहता मेरे तक ही आता रहे, मुझे ही खिलाता पिलाता रहे और यहीं से मैं इसे देता रहूंगा। बोले हो जाएगा काम, हो जाएगा, चले जाओ, मैंने पूछ लिया, हो जाएगा, वहां तक कोई बात ही नहीं है। इसलिए कहा है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशमम प्रतिगच्छति। आप सभी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, आपकी जिस देवता के अंदर आस्था रखिए, कोई विरोध नहीं, कोई अवहेलना नहीं, लेकिन यदि आपको एक पूजना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाइए। आपके तपस्या से, आपके पूजन से समस्त देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बात जानिए, एक पिता के 4 संतान हैं। अच्छा, 4 संतानों को बुला लिया जाए और पिता को छोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा? अगर वो 4 संतान जा भी रही हैं तो संतान नहीं, वो पुत्र नहीं है, वो कुपुत्र ही हैं, जो पिता का अपमान करके, पिता को तिरस्कार करा करके और स्वयं जाकर के सम्मान पा रहे हैं। वो उन्हें पुत्र नहीं कह सकते। अच्छा, एक बात बताइए, 4 पुत्रों को ना ले जा करके और उनके पिता को ले जाया जाए? बोले ये एकदम ठीक है। फिर भी पुत्र साथ में चले जाएंगे, पुत्रों को खुशी होगी। बोले जहां हमारे पिता का पूजन हो रहा है, अरे हमारी तो अपने आप ही इज्जत हो गई, हम किसके हैं? उसके। पिता से संबंध होगा तो अन्य पिता तो राधे राधे अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। ये समस्त देवता एज एक संतान की जगह पे है। विद्वज्जन कहते हैं, तृतीय प्रश्न है कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म धारण क्यों करते हैं? वैसे आपको सच बताएं ना, आप लोग हमको समय बहुत कम देते हो और हम चाहते हैं कि याद रखना, 2 चीज में से एक ही मिलेगी भैया। समय के बंधन में रहोगे तो आनंद नहीं आएगा, और आनंद लेना चाहोगे तो समय भूलना पड़ेगा। ये पक्का है, 2 में से एक ही मिलेगा, दोनों चीज कभी नहीं मिलेंगी। क्योंकि जब आनंद आता है तो समय वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, और जब आनंद आता है तो डुबकी लगती है, और जब डुबकी लगती है तो हृदय को शीतलता होती है। और याद रहे, जब डूब जाते हैं तो वाणी भी मूक हो जाती है। विद्वज्जन कहते हैं महाराज, इसलिए 2 में से एक ही चीज मिलती है। कहने लगे कि भगवान अजन्मा होते हुए भी, बोले हाँ, जन्म धारण क्यों करते हैं? तो यहां सूत जी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो निराकार से भगवान साकार स्वरूप धारण करके धर्म की ध्वजा को स्थापित करते हैं और अधर्म को समाप्त करते हैं। कहने लगे कि महाराज, आज चतुर्थ प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? बोले मेरे प्रभु के मात्र 24 अवतार हैं। और अब क्या कहें महाराज आपसे, शास्त्र तो कहता है कि मात्र 24 ही अवतार हैं और लोगों ने अनगिनती अवतार बना दिए।
जो 2 साल 10 साल भजन कर ले उसी को कोई भगवान शंकर का अवतार कहता है, कोई राम जी का, कोई कन्हैया का, कोई शंकर भगवान का, ना जाने क्या क्या अवतार रख दे। अरे मेरे भाई, वो भगवान के भक्त हैं। अवतार में और भगवान के भक्त में जमीन और आसमान जैसा फर्क होता है। यदि भक्त को, पुत्र को तुम पिता नहीं बना सकते, पिता पिता है और पुत्र पुत्र है। पुत्र पिता के नाम से जाना जाता है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो पुत्र अपने पिता से कहने लगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र बन जाओ। इसलिए ब्रह्म तो ब्रह्म है भाई, ये जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। और हम लोग ऐसे अंधे हो जाते हैं, ऐसे जादूगरों के चक्कर में फंस जाते हैं, जो थोड़ा सा ओना टोना सीख ले, बोले कैसा, थोड़ी सी तंत्र विद्या, और ये महाराज सब अधम रास्ते पर लेकर के जाती हैं। आते ही कह दे तेरा नाम ये, तुम इतने भाई हो, तेरे घर का मुखार, तेरे घर का जो मुख है वो इस दशा में है, बस अब तो आप उसी के हो गए। क्या इन बातों से तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा? किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम्हारा ये नाम है, इससे कोई कल्याण होगा? अरे महाराज, धर्म को समझिए, धर्म क्या है। तंत्र विद्या का मतलब है चमत्कार, और चमत्कार को तुम करते हो नमस्कार। चमत्कार का मतलब है चकाचौंध कर देना, कुछ ना दिखे। एक जादूगर आता है, खेल दिखाता है, बच्चे की गर्दन काटता है, आप कहते हो ओहो रुक जा, इससे आगे मत करना। तो क्या कहता है, अब पैसे निकाल, तो इससे आगे नहीं काटूंगा, गर्दन नहीं काटूंगा, जल्दी से अपने जेब में से पैसे निकालो। अब आपको लगता है कि ये हकीकत में ही ये ऐसा कर रहा है, ये वास्तविकता में ऐसा कर रहा है, आप फटाक से निकालते हो और चढ़ा देते हो। बोले क्या उसने गर्दन काट दी उस जमूड़े की? नहीं महाराज, लेकिन आप कितने बावले हो गए, आपको लगने लगा कि इसने इस बच्चे की हत्या कर दी, इसको समाप्त कर दिया, और थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ, पैसे समेटे। अब इस रहस्य को कौन जानता है? आप भी नहीं जानते थे, बस एक ही जानता है, वो कौन है? वो जमूड़ा है। जमूड़ा जानता है कि यदि ऐसे मारेगा तो दूसरे दिन इसे जेल में, कारागृह में गिरना पड़ेगा। और वही जादूगर आपके सामने नोटों की बरसात करता है, आप कहते हो अहो देखो तो सही, असली नोट हैं। जमूड़ा जानता है कि तुम बावले हो, अगर ऐसे नोट बनाता तो गवर्नमेंट इसे ऐसे छुट्टा नहीं छोड़ देती, पकड़ के बोले तू ही बना, अब मशीनन की क्या जरूरत है। अरे दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है, 100 रुपए 50 रुपए में खेल दिखा रहा, वो नोट बनाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे बावले हैं महाराज, ऐसे जादूगरों के चक्कर में फंस जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। याद रहे, कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु से प्रेम करो, घर में भगवान का भजन करो, मन हो तो तीर्थ जाओ, भगवान के रूप का, स्वरूप का, भगवान की लीलाओं का ध्यान करो और आनंद से अपनी गृहस्थी को चलाओ। यही तुम्हारा धर्म है। अगर किसी को कोई शंका है तो समाधान कर लेना आकर। अपने गृहस्थ जीवन को जो प्रखरता से, अपनी विवेकता से जो अपने गृहस्थ जीवन को पार कर जाता है, वो बहुत बड़ा संत होता है, उसे संत कहते हैं। पंचम प्रश्न है कि शास्त्र का सार श्रवण कराएं, और षष्ठम प्रश्न है कि जब भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रकार से 6 प्रश्नों को किया। तो यहां विद्वजन सूत जी शौनक आदि महर्षियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने बड़े सुंदर प्रश्नों को किया। और शौनक आदि महर्षिगण कहते हैं कि महाराज एक बात और बताइए, जो ये सुखदेव स्वामी थे किसके पुत्र थे? कियम प्रवजंतम मुनपेतम पैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो अभिनेन्दु हस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। कहने लगे कि जब सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ तो अपने नाल को कंधे पर डाल करके और वन की तरफ चल पड़े। पीछे से व्यास जी दौड़ रहे हैं, बोले हाँ पुत्र, अरे पुत्र बेटा तुम कहां जा रहे हो?
चतुर्थपन की अवस्था में तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। एक संतान मुझे प्राप्त हुई और वो भी मुझे छोड़ करके चली जाए, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा, बराबर चले जा रहे हैं। आगे सरोवर है, उसमें नव युवतियां स्नान कर रही हैं, उनको तनिक भी लाज नहीं आई सुखदेव स्वामी को देख करके। 16 वर्षीय सुखदेव स्वामी, क्योंकि मेरी जो माताएं हैं, जो भारतवर्ष की जो मेरी माताएं हैं, पहले शिक्षा कम थी, तो मेरी माता लोग अनपढ़ तो थी, लेकिन उनको आत्मज्ञान बहुत ज्यादा था। आप सोच नहीं सकते महाराज, कल्पना नहीं कर सकते। अरे रास्ते में जाने वाले व्यक्ति को पहचान करके बता देती थी कि ये व्यक्ति कैसा है, ये महापुरुष है, अधम है, दुराचारी है, व्यभिचारी है। महाराज उसके लक्षणों से उसे बता देती थी कि ये व्यक्ति ऐसा है। इसे आत्मबोध कहते हैं। मेरी माताओं के पास कागजी ज्ञान तो कम था, लेकिन आत्मज्ञान इतना था कि आप सोच नहीं सकते। और आज की माताओं के पास कागजी ज्ञान तो भरपूर है, लेकिन आत्मबोध जीरो होता जा रहा है। आप कभी भी अपने इतिहास को उठा करके देख लेना, ज्यादा पुराना नहीं, आप 40 साल 45 साल पीछे की तरफ चले जाइए। हमारे भारतवर्ष में कोई वृद्धाश्रम नहीं होते थे, कोई अनाथालय आश्रम नहीं होते थे। हमारे भारतवर्ष में अपने बुजुर्गों को भगवान की तरह पूजा जाता था। जिसके घर में बुजुर्ग होते थे वो बड़े भाग्यशाली माने जाते थे। जिस घर में माता पिता होते थे वो संतान अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती थी। और जिस घर में बुजुर्ग होता था उस घर में ऐसा ताला होता था, उन्हें कभी ताले लगाने की जरूरत नहीं होती थी। और याद रहे, कंबाइंड फैमिलियां होती थी, और कंबाइंड फैमिली का इतना सुख था कि मेरी माता लोग यदि मायके चली जाती थी तो महीने, 2 महीने, 6 महीने भी रह जाए तो काम नहीं बिगड़ता था, और बड़े आनंद से गृहस्थी चलती रहती थी। और याद रहे, एक बुजुर्ग ने जो कह दिया, किसी की ताकत नहीं थी कि उसे टाल जाए। और आज कागजी ज्ञान है तो सबसे पहले पुत्र और पुत्र वधू किससे दूरी बनाते हैं? बोले सास ससुर से। क्योंकि आत्मबोध नहीं है प्यारे। यदि आत्मबोध होगा तो जानेंगे कि बुजुर्ग का सम्मान क्या है, पिता का सम्मान क्या है, और घर में बुजुर्ग का महत्व क्या है। आज यदि तुम कोई चौकीदार भी रखो तो 20,000 से नीचे तुम्हें चौकीदार नहीं मिलेगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ईमानदार हो। और 24 घंटे के लिए तो तुम्हें महाराज कम से कम 30 और 35 हजार में मिलेगा। 35-40 हजार रुपए में आपको 24 घंटे के लिए चौकीदार मिल रहा है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये 100% ईमानदार है। उसे लगेगा कि मालिक पैसे वाला है तो खुद भी मिल करके तुम्हें लुटवा देगा। 40,000 रुपए खर्च करने के बाद भी विश्वास पात्र चौकीदार नहीं। लेकिन याद रखना, जिसके घर में बुजुर्ग होता है वो तुमसे क्या लेता है? उसने तुमको दिया ही दिया। जिसकी संपत्ति पर तुम बैठ करके आज इज्जत वाले बन गए, जिनकी संपत्ति पर बैठ करके तुम धनवान कहलाते हो, जिनकी संपत्ति पर बैठ करके आज तुम पैसे वाले हो, और आज उन्हीं से सब कुछ तो दे दिया, और आज तुमसे क्या ले रहे हैं वृद्धावस्था में? 2 वक्त का भोजन और पहनने के लिए वस्त्र। और याद रखना, यदि तुम पर कोई क्षति आएगी तो प्राणों तक भी न्यौछावर कर देगा, लेकिन तुम पर क्षति नहीं आने देगा। जिस घर में बुजुर्ग होता है उस घर में चोरियां नहीं होती। रातों रात जागता है, रातों रात खांसता है, क्योंकि बुढ़ापे में नींद नहीं आती मेरे भाई। और आप लोग कहते हो सोने नहीं देता, न खुद सोता है न सोने देता है, लेकिन तुम उस रहस्य को कभी नहीं समझोगे। हमने उस रहस्य को देखा है, हमने जाना है। 2018 में हमारे दादाजी गुजरे, 98 ईयर्स, 98 साल के होकर के गुजरे। 19 में दादी जी गुजर गई, और हमने ये जाना है कि बुढ़ापे में पति और पत्नी को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है। सबसे ज्यादा जरूरत
भगवान बुढ़ापे में जोड़ा ना बिगाड़े। अरे जवानी तो इंसान अपने बल से काट देता है मेरे भाई। यहां नहीं तो वहां जाकर के बात कर लेगा, वहां नहीं तो वहां जाकर के अपने समय को पास कर लेगा। लेकिन बुढ़ापे में जब बच्चे कुछ बोलते हैं तो बुजुर्ग घर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि क्षमता नहीं है। कहे तो किससे कहे? अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो आज तो हमारे बच्चे ने हमसे ऐसे कहा। पत्नी कहते कोई नहीं जी, रहने दो, बच्चा है, अनदेखा कर दो। जब पुत्र वधू माता से कहती है तो माता जाकर के अपने पति से कहती है, देखो ना जी मेरा ऐसे अपमान किया, मुझे ऐसे बोलती है। तो बाबा कहता है अरे कोई बात नहीं है, वृद्धावस्था है, अरे ऐसे ही समय कट जाएगा। अपने दिल की भड़ास को आपस में निकाल लेते हैं, लेकिन जब जोड़ा नहीं होता मेरे भाई, रो रो करके, और रो भी नहीं सकते बच्चों के सामने, क्योंकि रोने भी नहीं देते, आंसू भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए रोता, हमारी बदनामी कराता है। बैठने भी नहीं देते, तू वहां जाकर के बैठेगा कुछ बोलेगा। और याद रखना, जिन बच्चों को तुमने पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, आज वही बच्चे IAS IPS IG जज हाई रैंक के जो बच्चे होते हैं, उन्हीं के मां बाप अनाथाल आश्रम में पाए जाते हैं। गरीब के मां बाप अनाथाल आश्रम में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप समझिए, आपको सिर्फ कागजी ज्ञान है, आत्मबोध नहीं है। जिस समय आत्मबोध होगा आपको पता लगेगा कि कंबाइंड फैमिली के फायदे कितने हैं और सेपरेट फैमिली के नुकसान कितने हैं। कथा का मतलब यह नहीं कि आपको हिस्ट्री बना करके सुनाते चले जाओ। कथा का मतलब है कथा के द्वारा आपके जीवन में कोई परिवर्तन आए तो कथा है, और नहीं तो व्यथा तो जिंदगी भर चल रही है। जिससे आपके जीवन में हलचल मच जाए, जिससे आपके अंदर जो तूफान उठे और वो तूफान ऐसी जगह पर जाकर के टिके कि जिससे आपके जीवन का उद्धार हो जाए, उसे कथा कहते हैं। विद्वज्जन कहते हैं, शौनक जी ने सूत जी से कहा कि महाराज ऐसे विलक्षण पुत्र जिन्होंने पीछे घूम करके भी नहीं देखा। बोले हाँ, 12 वर्ष माता पिंगला के गर्भ में रहे सुखदेव स्वामी, 12 वर्ष, और बाहर आने का नाम नहीं। माता बोली ऋषिवर व्यास जी से कि हे प्राण वल्लभ, हे प्राणेश, ये कैसा विलक्षण शिशु है जो बाहर आने का नाम नहीं लेता। बोले कि हे प्रिया, मैं देखता हूं। और बोले कि पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते बेटा? बोले आपने मुझे पुत्र कहा है तो मैं, आप मेरे पिता हो गए। तो पिताजी मैं बाहर आने वाला नहीं। क्यों? कि यदि मैं गर्भ से बाहर आया तो मुझे माया पकड़ लेगी, और गर्भ के समान कोई दुख नहीं है, लेकिन एक सुख भी है। संसार कहता है, विद्वान कहते हैं, गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। अरे बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मां के गर्भ में आना, और गर्भ के समान इस संसार में कोई कष्ट नहीं। लेकिन वहां एक सुख है कि गर्भ के अंदर माया का प्रकोप नहीं है। जीव को अनेकों जन्मों की याद रहती है। तो सुखदेव स्वामी नहीं चाहते कि मैं गर्भ से बाहर आऊं। क्यों? कि मुझे अनेकों जन्मों की याद है। बाहर आया माया पकड़ लेगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अच्छा, आपको याद रहे, यदि आपको पूर्व जन्म की याद हो कि भगवान ने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा करके मुझे मनुष्य जन्म दिया है, नहीं तो मैं सूकर कुकर स्वान न जाने किस योनि में था, आप घर को भी छोड़ दोगे, परिवार को भी छोड़ दोगे, इस दुनिया से नाता तोड़ दोगे, और उस गिरधर को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं है। आप तो उस पोजीशन में हो कि यही सच्चे हैं, यही मेरे हैं, मैं इनका हूं। और जो देखा ही नहीं, वो देखा किसने? बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बोले तुमने भगवान देखा? एक बार एक सज्जन ने प्रश्न किया कि मुझे एक बात बताइए कि आपने भगवान को देखा? दूसरे सज्जन ने कहा नहीं देखा। बोले तो तुम भगवान का चित्र कैसे बना देते हो? जब तुमने भगवान को देखा ही नहीं तो तुम भगवान का चित्र कैसे बना सकते हो?
तो विद्वान कहता है कि पुत्र, कभी तुमने ऐसा सुना है कि जो कानून के रखवाले, जो पुलिस वाले होते हैं, वो चोर को देखते नहीं है फिर भी चोर को पकड़ लेते हैं? चोर की शक्ल नहीं देखते, लेकिन क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति उनको मिल जाए और बोले कि जी हमने वहां देखा, ऐसे भाग रहा था, कुछ ऐसे लग रहा था, बोले तो उसका हुलिया बनाओ, और उसका महाराज किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा, और वो बताता जाएगा, और वो उसका स्टैचू जैसा बना देते हैं, और महाराज पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो बोले हम भगवान का आकृति कैसे बनाते हैं? क्योंकि हमने वेदों में देखा है, शास्त्रों में पढ़ा है, रामायण भागवत गीता में पढ़ा है कि भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान के सर पे मुकुट कैसा है, मोर पंख है, हाथों में कितने सुंदर कड़ूले हैं। कहने लगे कि हर चीज नख से लेकर कर शिख तक अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान नख से लेकर कर शिख तक मधुर ही मधुर हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, इसलिए हम आकृति बना देते हैं। संसार में इंसान की ऐसी आकृति नहीं, ऐसी भगवान की आकृति है। तो भगवान को उनका स्वरूप देना, यदि हम इंसान को प्रभु का स्वरूप देते हैं तो हमारी श्रद्धा जागृत होती है, क्योंकि वो शास्त्रों के द्वारा बनाया हुआ स्वरूप है। विद्वज्जन कहते हैं महाराज, सुखदेव स्वामी ने यह वचन लिया अपने पिता से कि हे पिताजी, मैं बाहर तो आऊंगा, लेकिन मुझे यह वचन दो कि माया मुझ पे अपना प्रभाव तो नहीं डालेगी। व्यास जी कहने लगे कि हम वचन देते हैं कि माया तुम पे प्रभाव नहीं डालेगी। सुखदेव स्वामी बाहर आए, अब जिस पे माया का कोई प्रकोप है ही नहीं, और बंधन किस चीज का है? मैं और मोर तोरते माया, एही वस कीन है जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, बस इसी में ये जीवन निकल जाता है भैया, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। और हमको ठाकुर जी का या अपने जीवन का उद्धार करने का समय ही नहीं मिलता। और सच कहते हैं, यदि तुम मेरे ठाकुर जी से प्रेम करोगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। जिस संसार के लिए सोने से जीवन को तुम नष्ट कर देते हो पाने में, क्या पाने में? अच्छा पैसा, अच्छा खासा धन, अच्छा खासा मकान, दुकान, प्लाट, संतान, परिवार, इसी के लिए तो जीवन निकलता है। अच्छा यश, कीर्ति, वैभव, इसी के लिए तो जीवन जा रहा है। लेकिन सज्जन लोग कहते हैं कि आप भगवान का भजन करके देखना, जिन चीजों के लिए आप पूरा जीवन निकाल देते हो वो तो भगवान तुम्हें लभाव में दे देते हैं। लभाव में, आप जानते हो लभाव किसे कहते हैं? राधे राधे, मेरे बाबा लोग तो जानते हैं लभाव किसे कहते हैं। पहले नन्हे नन्हे बच्चे होते थे, आज भी हैं, लेकिन आज तो बड़े पैसे वाले हैं महाराज सभी, क्योंकि आज छोटा सा बच्चा भी सुबह से शाम तक 10, 20, 30, 50 रुपए उसके लिए नॉर्मल सी बात है। लेकिन पहले पैसा नहीं था महाराज, पैसा बहुत कम था, लेकिन शांति बहुत थी। अब पैसा बहुत ज्यादा है, शांति की कमी हो गई है, अब तो अशांति भरपूर है। तो ये महाराज हमने अपने जीवन में, हमको नहीं पता था कि कभी ये भी आगे चल के हमारे काम आएगा। हम जब छोटे छोटे थे तो किसानों के पास तो महाराज पैदा होती है, पैसा कम था, पैदा थी, तो अनाज के समय में अनाज को लेकर के जाते थे, और सरसों जब होती थी तो सरसों लेके जाते थे। और महाराज क्या करते थे? अनाज लेकर के जाते थे, दुकान पे सामान लेकर के आते थे, अनाज देते थे। तो वहां दुकानदार का एक काम था, पहले दुकानदार बड़े चतुर थे, तो उनका काम क्या था कि बच्चा जो अनाज लेकर के आ रहा है उसका उसे सामान दे दिया, और फिर लास्ट में कहते थे बेटा रुको। बोले अब क्या है? ये 2 टोपी और लेके जाओ। बोले ये किस बात के? बोले ये तुम्हारा लभाव है। अब वो लभाव क्या? वो है लोभ।
लभाव एज ए लोभ। अब वो लोभ कैसा है कि वो सामान हल्का देता था, कोई भी बनिया अपने घर से ना दे। राधे राधे। बनिए, बनिए वैश्य का मतलब बनिए, बिगड़िए मत। और याद रखना महाराज, जो वैश्य की संगति करेगा वो बिगड़ेगा ही नहीं। ये विशेषता है महाराज। वैश्य की संगति का ये सबसे बड़ा गुण है कि वो कभी जीवन में मार नहीं खाएगा महाराज, वो बन जाएगा। इसीलिए वैश्य को कहते हैं बनिए, और बनिए उसका जो साथ करेगा वो भी बनेगा, बिगड़ेगा नहीं मेरे भाई। विद्वज्जन कहते हैं यहां पुनः श्रीमद् भागवत जी की तरफ आपके जीवन का मोड़। सुखदेव स्वामी वन में चले जाते हैं, व्यास जी वापस आ जाते हैं। वृक्षों से आवाज आती है कि आप पुनः वापस चले जाओ, समय आएगा तो आपके जो पुत्र सुखदेव स्वामी हैं, जब समय आएगा तो ये स्वयं ही चल करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। व्यास जी ने अपने, उनके 4 शिष्य हैं, पैल, वैशंपायन, सुमंत और जैमिन। इनका नाम वेदव्यास क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। बोले इनका जन्म का नाम क्या था? कृष्णद्वैपायन। जन्म का नाम है कृष्णद्वैपायन, लेकिन व्यास क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, ताकि आने वाली जनरेशन बड़ी आसानी से उनका पठन पाठन कर सके, अपने जीवन का कल्याण कर सके। 4 शिष्यों को 4 वेदों को पढ़ा दिया। वन में जाते हैं पलासी चुनने के लिए, सुंदर से महाराज श्लोकों का गान किया। वो श्लोक पढ़ते हैं सुखदेव स्वामी के कान में। वहीं थोड़ी दूरी पर सुखदेव स्वामी भगवान का भजन कर रहे हैं। आज सुखदेव स्वामी की समाधि खुल गई श्लोक को सुनने के बाद, और बोले ऐसा कौन सा श्लोक गा दिया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिन्धाच्युतम तत्वन्यम कम वा दयालुं शरणं ब्रजे। वो कितने दयालु हैं, वो कितने दीन बंधु हैं, वो दया के सागर हैं। हे नाथ, तुम तो साक्षात कृपा की मूर्ति हो। जो तुम्हारा वध करने के लिए आता है तुम उसे अपनी शरणागति प्राप्त करा देते हो। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष भर के लाई तुम्हारा प्राणांत करने के लिए, और तुमने क्या किया? तुमने उसे माता यशोदा का पद प्रदान कर दिया। धन्य है तुम्हारी करुणा के लिए, तुम कैसे करुणा वर्णालय हो। इसलिए विद्वज्जन कहते हैं कि सुखदेव स्वामी ने सुना और सीधे व्यास जी के पास आ गए। व्यास जी के पास आकर के व्यास जी ने उनको भागवत धर्म का उपदेश किया, लेकिन उससे पहले उनकी परीक्षा की, जिस परीक्षा में उनको जनक जी के पास भेजा गया, और जनक जी ने लिख के दिया कि संसार में तुम्हारे जैसा पुत्र कोई दूसरा नहीं होगा, इससे सुंदर योग्य पात्र तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे भागवत धर्म का उपदेश करिए। सुखदेव स्वामी को भागवत धर्म का उपदेश किया। मन को शांति नहीं है, आज अशांत भाव में बैठे हुए हैं। नारद जी का आगमन हुआ, कहने लगे कि हे व्यास जी, आपका मन ऐसे कैसे अशांत है? बोले महाराज, मैंने 17 पुराणों की रचना की, जिनमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का वर्णन किया, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं। नारद जी बोले कि भागवत धर्म की रचना करो, जिसमें आप लोग भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का नाम और भगवान का धाम, ये भक्ति के 4 चरण हैं, इन चारों का वर्णन करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। बोले अब तो मेरी कोई क्षमता नहीं, क्योंकि मैं तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा हूं। नारद जी कहते हैं जब संत कृपा होती है ना,
तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बोले मैं कैसे मानूं? तो नारद जी कहते हैं मैं स्वयं इस बात का प्रमाण हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। जब मेरे पिता का स्वर्गारोहण हो गया, मेरे पिता का प्राणांत हुआ, तो मेरी मां मुझे लेकर के संतों के आश्रम पे पहुंच गई। गुरुजी ने कहा कि बेटी तुम गुरु मां के पास चली जाओ, अपने बेटे को हमारे पास छोड़ दो। पहले समस्त जो संत होते थे सब गृहस्थी होते थे महाराज। तो माता लोगों के पास ज्ञान उपदेश ग्रहण करती थी, बाबा लोग गुरुओं से ज्ञान उपदेश ग्रहण करते थे। कहने लगे कि उसी समय वहां पे चातुर्मास करने के लिए कुछ संतों का टोला आया और चातुर्मास करने लगे। मुझे वहां संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैं नित्य संतों की सेवा करता, सत्संग श्रवण करता और उनके शीत प्रसादी को मैं ग्रहण करता। मेरी बुद्धि प्रखर हो गई। मेरी मति पे जो अज्ञान रूपी धूली पड़ी थी उसको सत्संग रूपी जल ने ऐसे धो दिया कि मेरी तो बुद्धि प्रखर हो गई, पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। मैं जान गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। और जब संत चातुर्मास करके जाने लगे तो मैं संतों के पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन उसी समय मेरी माता आकर के संतों के समक्ष खड़ी हो गई और कहने लगी कि यदि महाराज तुम मेरे पुत्र को लेकर के जाओगे तो मैं तुम्हारे सामने अपना प्राणांत कर दूंगी। मेरे पति चले गए तो मैंने पुत्र के कारण अपने प्राणों को बचा करके रखा, और यदि पुत्र भी चला गया तो मेरे जीवन का कोई अस्तित्व, कोई मकसद, कोई जीने का कोई तात्पर्य नहीं है। इस संसार में नास्ति मात्र समो सुखम, नास्ति मात्र समागति, नास्ति मात्र समः स्नेहो, यह लोके परत्र च। हे पुत्र, संसार में माता से बढ़कर के कोई नहीं है। माता की सेवा तेरे जीवन का कल्याण कर देगी। माता के बराबर कोई प्रेम करने वाला नहीं है, माता के समान कोई गति देने वाला नहीं है, और माता के समान कोई दुलार करने वाला नहीं है। यह लोके परत्र च, इसलिए तुम माता की सेवा करो, तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। महापुरुष कहते हैं जो अपने घर के अंदर कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मैं पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुझे सब कुछ मिलेगा, पक्का मिलेगा, विश्वास है। लेकिन जो तेरे देव हैं, जो तेरे देवता हैं, पहले उन देवताओं को तो प्रसन्न कर ले। और बड़ा सुंदर भाव, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी प्रभु शरण आने के बाद। तेरे दोनों हाथ और दोनों हाथों की मुट्ठियां जानते हो कब भरी रहती हैं? दोनों हाथों में लड्डू होगा। बोले कब होगा? जब तू ठाकुर जी के दर पे पहुंच। अरे उसके दर पे जाने से संसार की वस्तुएं तो तुझे लाभ में मिल जाएंगी, जिसे कहते हैं लभाव, लोभ, वो तो तुझे लभाव में मिलेंगे। और भगवान की भक्ति जो तू कर्म कर रहा है उसके निश्चित रूप से उसके फल में तुझे भक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन संसार का यदि कर्म करता रहा तो तू भगवान की भक्ति से वंचित रह जाएगा। चाहे संसार में जीने के साधन जुटा लेना, लेकिन एक हाथ तो तेरा खाली रहेगा, एक हाथ तो तेरा भरा हुआ है। लेकिन याद रखना, इस हाथ की कब याद आती है? जब अंत समय आता है। इस हाथ में तो कुछ है ही नहीं। संसार के साधनों से यह हाथ भरा हुआ है,
लेकिन भगवान की भक्ति वाला हाथ खाली है, तो अंत समय जब आता है तब जीव पछताता है कि तूने सब कुछ किया लेकिन वो नहीं किया जो तेरे साथ चले। तूने बहुत कुछ किया लेकिन ऐसा किया कि जो सब यहीं छूट गया। कुछ ऐसा भी कर लेता कि जो तेरा साथी बन जाता, जो तेरा साथ चलता, बस ये तेरा पछताना रह जाता है। ऋषि महर्षि विद्वज्जन एक ही तो है, दूसरी तो कोई बात नहीं। महापुरुष कहते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, हे गोपाल नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। ऐसा इस संसार में कोई है जो ये चाहता हो? नहीं नहीं, भगवान का नाम याद नहीं आना चाहिए मुझे अंत समय पे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी सदगति हो, और सदगति भगवान के नाम से होती है। संसार के तूने साधन जुटाए, वो साधन सब यहीं रह गए। पछताता है जब तेरे साथ कोई साधना रूपी तेरा कमाया हुआ धन नहीं रहता। साधन कमाया तो साधन यहां का यही रहना। क्यों कि कोई भी दुनिया की, यहां की कोई दुनिया की चीज तुम और कहीं नहीं ले जा सकते। यहां की चीज यहीं रहनी है। यहां की मिट्टी खुद के वहां गिर जाएगी, वहां की यहां आ जाएगी, और महाराज गड्ढे का टीला और टीले का गड्ढा बन जाएगा। ये सब मटेरियल कहां से आया? सब यहीं से तो आया। ये सब दुनिया का जो भी आप चीज देख रहे हैं वो सब कहां से? बोलो यहीं से है, और यहीं रहना है। एक बीज के, एक देखो ना कितना छोटा सा बीज है, लेकिन उसका कितना विशाल वृक्ष हो गया। अब आप कहें कि इतने वृक्ष, बोले ये पहले भी थे और ये आज भी हैं और ये सदैव रहेंगे। जो जो चीज आप दृष्टिगोचर कर रहे हो वो सब सामान यहीं से लिया है और यहीं रह जाना है। अब साथ तो तेरे वो जाएगा जो तूने कमाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हल्का सा जय घोष हुआ, बच्चे ने सोचा कुछ गड़बड़ होने वाला, तुरंत पीछे हट गया। विद्वज्जन कहते हैं महाराज, और आपको सच बताएं, भगवान की एक ऐसी अनूठी कृपा रही। सर्वप्रथम इस लुधियाना का जो दर्शन कराया, एक ब्राह्मण देव की ऐसी अनुकंपा, उन पे ठाकुर जी की अनुकंपा, और उन ब्राह्मण देव के अपने सत्कर्मों ने ऐसा प्रकाश खिलाया कि आज से करीब महाराज 6 साल पहले, और उन्होंने 4-5 कथाएं उन्होंने कराई। विधि का विधान था, हम लोग आते रहे, लेकिन बीच में 2 साल कोरोना ने पकड़ लिया। तो सभी लोगों की, किसी को घर से निकलना महाराज दूभर था, तो 2 साल जो समय को कोरोना ने पकड़ा, तो उस समय आयोजन सभी महाराज स्थगित हो गए। और उन विप्रदेव के द्वारा हमने सर्वप्रथम लुधियाना को देखा, जो कि आज भी आपके बीच में उपस्थित है। और आज भी महाराज इस आयोजन में भी जो आना हुआ है वो उन्हीं के द्वारा डायरेक्शन रहा, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजमेंट वाले हैं उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी ने हमारे पास अपना मैसेज और ये प्रभु का विधान बना, हम महाराज उस राधा माधव जो सोसाइटी है, बार बार भगवान से ऐसा उन समस्त सोसाइटी के सदस्यों से, उस यूथ से, उस ग्रुप से, उन भगवान के सत्संग करने वाले उस सुसंग को इस व्यासपीठ से
बार बार ये कामना करते हैं कि ठाकुर जी उनको इसी प्रकार से प्रेरणा देते रहें और वो महाराज धर्म के रास्ते से कभी ना हटें और प्रति वर्ष इसी प्रकार से वो आपको भागवत धर्म का आनंद प्राप्त कराते रहें। और महाराज हम बार बार नमन उन ब्राह्मण देवता को करते हैं। याद रखना मेरे भाई, जिनके द्वारा तुम सद्मार्ग पे जा रहे हो, जिनकी प्रेरणा से तुम भगवत चर्चा कर रहे हो, जिनके लक्षणों से, जिनके संकेत से तुमको भगवत गुणानुवाद गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, सत सत नमन तो उसी को किया जाता है जो निमित्त बना और उसके द्वारा यहां आगमन हुआ। तो हम लोग बार बार उन ब्राह्मण देवता को भी नमन करते हैं कि ठाकुर जी इसी प्रकार से हमारे जो पंडित जी जिन्होंने सर्वप्रथम हमको ये स्थान दिखाया, और ये हमारी महाराज एक अपनी आदत है, जिस शहर में सबसे पहले आते हैं चाहे कितनी भी कथाएं कर दें लेकिन उस सदस्य को कभी भूलते नहीं। हम लोग 7 तारीख को सूरत जाने वाले हैं, तो सबसे पहले जिस सज्जन ने कथा कराई हम हर कथा में उसके लिए दुआ करते हैं। हे ठाकुर जी, जिसने इस शहर का रास्ता खोला, जिसने यहां गुणगान गाने का अवसर प्राप्त कराया, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए और वो आनंद का अनुभव करे। और वो महाराज वैसे कुल से हैं, चला नहीं जाता, लेकिन जब हमारी कथा होती है तो वो चाहे चेयर पे बैठ करके आए लेकिन उनको हाजिरी अवश्य लगानी होती है। याद रखना मेरे भाई, उस पिता को कभी मत भूलो जिसने तुम्हारी उंगली पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उस माता को कभी मत भूलो जिन्होंने अपनी कीमती वस्त्र की परवाह ना करके तुम्हारे मुख को उससे अंगोछ दिया। इस संसार में कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने कीमती वस्त्र से संतान के मुख को ऐसे पोंछ दे धो करके। अगर कोई है तो वो मां है। कितना भी कीमती वस्त्र तन पे हो उसकी परवाह नहीं करती। जब पुत्र गोदी में आता है तो उसके लाड और दुलार में सब कुछ भूल जाती है। मुख को धोया और अपने वस्त्र से अंगोछ देती है। ये मां का प्रेम है संसार में और किसी का नहीं। तो इसलिए हम तो महाराज ये मान लेते हैं कि जिस महापुरुष ने, जिस भगवान के भक्त ने हमको उस शहर के अंदर उंगली पकड़ करके ला दिया, हम तो उसको कभी भूलने वाले ही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, कभी नहीं भूलने वाले महाराज। और याद रखना, ये जिंदगी है, इसमें बहुत दौड़ लगेगी, लेकिन जहां से तुम चले हो ना उस स्थान को कभी भूलना मत। भूल गए तो भटक जाओगे। विद्वत जन कहते हैं महाराज, आज व्यास जी ने भागवत धर्म की रचना की और सूत जी शौनक आदि महर्षियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतिषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमरुस भग्नोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे भग्नोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। कहने लगे कि एक तरफ कौरवों की सेना है, दूसरी तरफ पांडवों की सेना है। हे ऋषि महर्षियों, भीष्म संग्राम हुआ। संसार में आज तक महाभारत जैसा विनाश न हुआ और न कभी होगा। अंत में दुर्योधन बचे। भगवान ने भीमसेन की सहायता से या भीमसेन को निमित्त बना करके दुर्योधन का उद्धार किया। कहने लगे कि आज भगवान द्वारका के लिए जाना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे कि महाराज अभी और रुको। तो रात्रि को जब भगवान विश्राम कर रहे हैं तो कैसा विश्राम, युधिष्ठिर जी भवनों में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि द्वारकेश की नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं।
बोले कि ये क्या हुआ? तुरंत तत्काल द्वारकाधीश के भवन में प्रवेश करते हैं। बोले, हे द्वारकेश, आपके नेत्रों में अश्रुधारा, क्या आपको किसी ने कोई अनुचित शब्द बोला? मुझे बताओ, मैं उसकी जुबान काट दूंगा जिसने आपसे कोई अनुचित शब्द बोला हो। हे द्वारकेश, हे कन्हैया, तुम्हारे हृदय को किसने घात पहुंचाया? एक बार बताओ तो सही। भगवान कहते हैं कि नहीं, हे महाराज, मेरे हृदय को किसी ने घात नहीं पहुंचाया। मुझे मेरे भक्त की याद आ रही है, और जिस प्रकार से भक्त मेरी याद करता है, मैं उसी प्रकार से अपने भक्त की याद करता हूं। यही तो मेरी विशेषता है। अगर मेरा भक्त मेरे लिए आंसू बहाता है तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं भी भक्त के लिए आंसू ही बहा करके उसे याद करता हूं। बोले कि ऐसा कौन सा भक्त है जो अर्धरात्रि की बेला में तुम्हारे लिए आंसू बहा रहा है? बोले कि हे महाराज युधिष्ठिर, उनका नाम है पितामह भीष्म, जो आज भी सरसैया पर पड़े हैं और मेरी याद में अश्रुधारा बहा रहे हैं। प्रभात होते ही पांचों पांडवों को लेकर के जाते हैं और युधिष्ठिर जी को बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश कराया पितामह भीष्म के द्वारा। पितामह भीष्म बड़े ही आनंदित हैं, सभी को यथोचित स्थान दिया, लेकिन पितामह भीष्म ने भगवान को कोई स्थान नहीं दिया। ये पांडवों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो नहीं जानते कि पितामह भीष्म सरसैया पे पड़े हुए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, तुम्हारे योग्य स्थान तो मेरा हृदय कमल है, उस पे आकर के विराजमान हो जाइए, क्योंकि संसार का कोई स्थान तुम्हारे योग्य नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही ये पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी को ज्ञान उपदेश करने लगे कि हे राजन, कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। हे राजन, राजा का परम कर्तव्य है कि वो धन का संग्रह करे, अपने राज्य की वृद्धि करे। यदि संतोषी राजा होगा तो नष्ट हो जाएगा, और असंतोषी ब्राह्मण होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। धन कमाने के साथ साथ राजा को ये जान लेना चाहिए कि धन कमाए, लेकिन धर्म के रास्ते से कमाए, और कमाए हुए धन से धर्म करना चाहिए। धर्म के पुण्य से वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, दान धर्मान, दान करना चाहिए। राज धर्मान, राजा का परम धर्म है। स्त्री धर्मान, अबला की रक्षा करनी चाहिए। भगवत धर्मान, भगवान के भक्तों का सदैव साथ देना चाहिए। जब बात आती है कि अबला की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो राजा को दोष लगता है। उसी समय द्रौपदी की हंसी छूट गई, कहने लगी कि हे पितामह, आज जो उपदेश दे रहे हो, उस दिन आपका यह उपदेश कहां चला गया था, जब दुष्ट दुशासन भरी सभा में मेरे चीर का हरण कर रहा था। पितामह भीष्म कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने पापी का नमक खाया था, मेरी बुद्धि जो है वो दूषित हो गई थी। यहां आप जान लीजिए, यदि पापी के द्वारा बनाया हुआ भोजन पाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कभी भी न्याय का साथ नहीं दे सकते। स्वयं पितामह भीष्म कहते हैं कि मैंने पापी दुर्योधन का नमक खाया, जिससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं धर्म का साथ नहीं दे पाया। मैंने गर्दन नीचे झुका ली। हे पुत्री, आज मेरे एक एक रग से, उसके नमक से जो बना हुआ रक्त था वो सब निकल चुका है, और मेरी देह की, मेरी आत्मा की शुद्धि हो चुकी है। जब आत्मा मेरी शुद्ध हो गई, मेरी देह पवित्र हो गई, तब जाकर के धर्म उपदेश मेरे मुख से निकल रहा है। 12 भागवतों में नाम है महाराज पितामह भीष्म का, कोई साधारण नहीं थे। लेकिन ऐसा महापुरुष भी यदि पापी के हाथ का अन्न खाएगा तो उसका भी विवेक, राधे राधे, कदापि सही निर्णय नहीं कर सकता। हम और आप क्या हैं? इसलिए भोजन और पानी
दोनों कभी भी अनजान व्यक्ति के हाथ से नहीं पाना चाहिए अगर जिंदगी को संवारना है तो। तुम्हें नहीं पता कि बनाने वाला कैसा है, हत्यारा है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, परस्त्रीगामी है, पापाचारी है। उसका जैसा भाव, जिसने जीवन में जो कर्म सबसे ज्यादा किया है वो उसी को याद करता रहता है, हर समय उसके दिमाग में वो बसा रहता है और अंत समय में भी वही उसे याद आता है। इसलिए दुष्ट के द्वारा पकाया हुआ भोजन जो पाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पितामह भीष्म कहते हैं कि पुत्री क्या बताएं। और आज द्रौपदी उस दृश्य को याद करके, उधर पितामह भीष्म भी अपने उस कृत्य पर प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। द्रौपदी कहती है कि जब दुष्ट दुशासन मेरे केसों को पकड़ करके सभा में लाया तो मैंने सबसे पहले आपकी तरफ दृष्टि डाली। क्यों? कि आप बलवान हो, आप पुरुषार्थी हो, आपके अंदर वो तेज है। यदि आप गर्दन उठा करके एक बार भी ऐसा बोल देते कि ए दुष्ट दुर्योधन, मेरे होते हुए सभा में ऐसा अन्याय नहीं हो सकता, आपको धनुष बाण उठाने की जरूरत नहीं थी, किसी की ताकत नहीं थी कि जो आपसे नजरों में नजरें डाल करके पिता में बात भी कर लेता। आपका इतना ओज था, इतना तेज था, लेकिन आपने एक शब्द को नहीं निकाला। मैंने कृपाचार्य की तरफ देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, और जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास होता है मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने भी जब धोखा दे दिया तो फिर याद क्या आता है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, बल तप बल और बाहुबल, चौथा बल बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी निर्बल के बल। सूत जी शौनक आदि महर्षियों से कहते हैं कि आज द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की कि 10,000 गज बल घटो और घटो न गज बरची, कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर। जिसके रखवाले भगवान हो, इंसान उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। आज भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया, वसन अवतार। भगवान, अरे साड़ी है या नारी है, नारी है या साड़ी है, सभा चकित रह गई, ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और थक करके दुशासन गिर पड़ा। 10,000 हाथियों का बल था, वो चीर को खींचते खींचते थक गया और गिर पड़ा। सूत जी कहते हैं कि आज उस दृश्य को याद करके द्रौपदी पितामह भीष्म के सामने अपनी आंखों से अश्रु बहा रही हैं और पितामह भीष्म कहते हैं कि हे पुत्री, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दे। और आज सुंदर ज्ञान उपदेश किया पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को, और भगवान का दर्शन करते हुए प्राणों का पलायन कर गए। इससे सुंदर देह का त्याग और क्या होगा जब सामने गोविंद हो और प्राण निकल रहे हो, तो इससे सुंदर कोई अवस्था नहीं हो। कि मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो, कि मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आज पितामह भीष्म का हृदय बड़ा हर्षित हो रहा है। भगवान का सानिध्य,
देखते देखते भगवान का दर्शन करते करते प्राणों को त्याग देते हैं। प्रभु द्वारका के लिए जाना चाहते हैं। आज भगवान को बड़े सम्मान के साथ विदा किया गया। शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि वार में परीक्षित जी का जन्म होता है। बोले कि महाराज, परीक्षित जन्म का भी एक बड़ा विशेष प्रसंग है। इस कुरु वंश में बस एक ही वंशज रह गया था, कौरवों का और पांडवों का। यहां आपको एक शिक्षा मिलती है कि यदि कोई ये सोचे कि मेरा बड़ा भरा पूरा परिवार है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, और न्याय की नाव को छोड़ करके अन्याय की नाव में बैठ जाए, तो जब कुरु वंश जैसा वंश नहीं रहा, तो फिर कैसे महाराज उसका वंश बचेगा? अरे महाराज, रावण के 1.25 लाख नाती थे, सब बलि चढ़ गए। बोले किसकी? पाप की बलि चढ़ गए। जो व्यक्ति पाप के रास्ते पर जाता है उसका समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि भगवान ने तुम्हारा परिवार बढ़ाया है, तुम्हारे पास धन बढ़ाया है, तुमको ताकत दी है, तो उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग ना करो। विद्वत जन कहते हैं महाराज कि जिस समय दुर्योधन का अंत होने के लिए जा रहा है, तो उसी समय अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन ने उसको तिलक किया और बोला कि हे गुरुपुत्र, जाओ, मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित करता हूं और मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। बोले क्या इच्छा है? कहने लगे कि पांडवों का, अच्छा याद रखना, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो मरता हुआ भी दुष्टता को नहीं छोड़ता, अंत समय तक भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। मरणासन्न अवस्था में है, लेकिन फिर भी मांगा तो क्या मांगा? बोले मुझे पांडवों के सर दे दो ला करके। अश्वत्थामा जाता है, भगवान जिसके रक्षक है, उसे कौन भक्षक बनेगा? उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता। पांडवों को वन में ले गए, बोले कि चलो, जब तक शत्रु का प्राणांत नहीं होता तब तक युद्ध का विराम नहीं समझना चाहिए। चलो कल के लिए मंत्रणा करते हैं। और उनके आसन पर, उनके सैया पर आकर के द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। अश्वत्थामा ने उन 5 का सर धड़ से छेदन किया, और जब लेकर के दुर्योधन के पास आया तो दुर्योधन कहता है कि भीम का सर दे दे। तो भीम के पुत्र का सर दिया। जैसे ही दुर्योधन ने उसे मसला समझ गया कि भीम के पुत्र का सर है, ना कि भीम का सर है, भीम तो वज्र के समान कठोर है, तो कहा कि अरे गुरुपुत्र, तुमने तो वो काम कर दिया जो शत्रु भी नहीं कर सकता। तुमने तो हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। अरे एक वंशज तुमने नहीं छोड़ा जो जल देकर के अपने पितरों का तो कल्याण कर सके। द्रौपदी रुदन कर रही है, 5 पांडव आते हैं। भगवान ने कहा कि जानते हो पार्थ, ये घृणित कर्म किसने किया है? बोले तुम्हारे गुरुपुत्र ने। भगवान सारथी बने, पार्थ रथ में विराजमान होकर के अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं और उसके मस्तक से मणि को निकाल करके उसे धक्का दे करके छोड़ देते हैं। अश्वत्थामा कहता है कि हे पार्थ, मेरा प्राणांत कर दो, मैं जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिसके बल से जी रहा हूं, जब वो ही तुमने ले लिया तो अब मेरा शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे मेरा अंत कर दो। महाराज अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा वन में जाकर के ध्यान लगा करके देखने लगा कि मुझे भी अब ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो ये पांडव और कौरव जीवन भर पछताएं। ध्यान लगा करके देखा कि इनका कोई वंशज तो नहीं है जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक गर्भस्थ शिशु पल रहा है। बस इस अश्वत्थामा ने ध्यान लगा करके देखा और ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ करके भगवान के पास आती है और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते
नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, मेरे उदर में अग्नि जल रही है, कृपा करो। पाहि पाहि महायोगिन, मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपके चरणों में हूं। भगवान तत्काल खड़े होकर के कहने लगे कि पुत्री क्या हुआ? बोले कि मुझे लग रहा है कि मेरे गर्भ में जो शिशु है उसका प्राणांत होने वाला है। भगवान ने इतना सुना तो सूक्ष्म रूप बना करके श्वास के रास्ते से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। सुनते ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। विलंब नहीं, यहां ज्यादा कुछ नहीं पूछना, तत्काल सूक्ष्म रूप बनाया, श्वास के रास्ते से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं। एक रूप से पूछते हैं, बेटी अब कैसा लग रहा है पुत्री? और दूसरे रूप से अग्नि को शांत किया, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। उत्तरा कहती है कि अब मेरे कष्ट में कुछ मुझे शांति मिली है। दूसरी बार पूछा तो बोले अब आधा रह गया। तीसरी बार पूछा तो अब समाप्त हो गया। इस दृश्य को देख रही है कुंती। आज कुंती ने जान लिया कि जिसे मैं अपना लाडला भतीजा मानती थी वो मेरा भतीजा नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। हाथ जोड़ करके खड़ी है, बोले कि ये लीला तुम सबसे छुपा सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। और याद रखना, भगवान जैसे भक्त को नचाते हैं ना, तो भक्त भी भगवान को नचाए बगैर नहीं मानता, वो भी नचा देता है। मेरा ठाकुर इतना दयालु है कि जैसे भक्त से उसका कोई भेद नहीं छुपता, तो भक्त का भेद भी भगवान से नहीं छुपता। दोनों एकदम पारदर्शी होते हैं। विद्वज्जन कहते हैं महाराज, आज सूत जी शौनक आदि महर्षियों से कहते हैं, कुंती ने सब कुछ देख लिया, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी है और कहने लगी कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे नाथ, हे ईश्वर, हे पूर्ण ब्रह्म, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आज मैंने सब कुछ जान लिया, सारा भेद मिट चुका है। भगवान बोले, जब हुआ, जब सारा भेद मिट गया है और जब तू मुझे परमेश्वर और भगवान कहती है, तो भगवान जब जब आते हैं तो भक्त को कुछ ना कुछ दे करके जाते। मांग ले जो कुछ मांगे। कुंती कहती है क्या देना, दे दो ना। बोले क्या मांगती हो, मांगो ना। कि वह सुख के माथे सिल पर जो नाम हरि को जाए, मैं बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। मुझे तो वो दुख दे दो जिस दुख में तुम्हारी याद आती है। ऐ सामरे सरकार, मुझे वही दुख दे दो जिस दुख में मैं एक एक पल तुम्हें याद करती हूं। भगवान तथास्तु कहकर के पांचों पांडवों को वरदान दिया, सुभद्रा को वरदान दिया। और सुभद्रा ने वरदान क्या मांगा कि भगवान का हमारा सीना चौड़ा हो गया और कहने लगे कि क्यों नहीं मांगेगी, मेरी बहन है। ऐसा वरदान आज तक संसार में किसी ने नहीं मांगा महाराज। और सुभद्रा कहती है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत अद्यैव में विसतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कप पेत वातै, कंठावरोधनम विधौ स्मरणम कुतस्ते। बड़ा सुंदर भाव है कि हे कृष्ण, हे द्वारकेश, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूं। यदि तुम मुझे अपनी बहन मानते हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। ये मैं जानती हूं कि तेरे जो श्री चरण हैं वो एक ऐसा पिंजरा है
और उस पिंजरे में मेरा मन रूपी तोता कैद हो जाना चाहिए। लेकिन याद रहे उसे छोड़ मत देना। क्यों? कि जब अंत समय आता है तो वात पित्त कफ से ये गला गुरगुराने लगता है। ऐसा कहते हैं महाराज, जब जीव प्राणों को त्यागता है तो 5000 बिच्छू जब एक साथ डंक लगाएं, जितना कष्ट होता है उतना पापी जीव को प्राण त्यागने में होता है। और पुण्यात्मा ऐसे त्याग देता है कि जैसे पुराने वस्त्र को उतारा और नया पहन लिया। हंसते हंसते राम राम रटते रटते प्राणों को छोड़ देता है। आज सूत जी शौनक आदि महर्षियों से कहते हैं, सुभद्रा ने कहा कि जब अंत समय पे कष्ट आए तो मेरा मन रूपी जो पक्षी है, जो मेरा मन रूपी जो तोता है, वो तेरे चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद रहना चाहिए। अंत समय पे उसे छोड़ मत देना। मतलब कि तेरे श्री चरणों की मुझे याद रहनी चाहिए। भगवान दोनों भुजाओं को फैला करके सुभद्रा को अपनी बाहों में भर लेते हैं। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बोली, बहन चिंता मत करो। हृदय गदगद हो गया मेरे ठाकुर जी का। द्वारका के लिए चले जाते हैं। परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान बधाई लेकर के आए और पुनः जब उनको विदा किया तो अर्जुन उनको विदा करने के लिए गए। समय बहुत लग गया। जब अर्जुन वापस आए तो युधिष्ठिर जी कहने लगे कि अरे भाई, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है जिस खुशी को तुम लेकर के गए थे। बोले, भैया जब प्राणों से प्यारी कोई चीज बिछड़ जाती है तो खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं, उदासी आती है। बोले, ऐसा क्या हुआ कि हमारे प्राणों से भी प्यारे द्वारिकाधीश धराधाम को छोड़ करके चले गए। इतना सुना तो पछाड़ खा करके कुंती गिर पड़ी और वहीं प्राणों को त्याग दिया। आज पांचों पांडव राजा परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय में चले जाते हैं। बर्फ में गल गए युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। आज परीक्षित जी ने अपने पूर्वजों की धवल कीर्ति देखने के लिए कली का निग्रह किया। कली को 4 स्थान दिए कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा अधर्मस्य चतुर्विध, कि यत्रा अधर्मस्य चतुर्विध। बोले, ये 4 स्थान अधर्म के हैं भैया, ये जान लो, समझ लो। जहां पाप निवास करता है, जहां अधर्म निवास करता है, वो कौन से 4 स्थान हैं? द्यूतम, जहां जुआ खेला जाए, वो कल्पना भी ना करे कि उस स्थान पे धर्म होगा। वहां तो छल छिद्र सारे अवगुणों का निवास होता है। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है। पानम, जहां मदरा पान किया जाता है, वहां अधर्म का निवास होता है। कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, स्त्री। बोले कि जहां चंचल नेत्रों वाली स्त्री रहती है, उस घर में भी, उस स्थान पर भी अधर्म का निवास होता है। सूना, जहां हिंसा की जाती है, निरपराध प्राणियों को सताया जाता है, निरपराध जीवों की हिंसा की जाती है, वहां अधर्म का 4 स्थान है। और याद रखना भाई, जिसको प्रमाण चाहिए वो ले लेना। ठाकुर सेवा उस घर में लगती है जिस घर में मदिरापान नहीं होता, और जिस घर में मदिरापान किया जाता है उस घर में ठाकुर सेवा नहीं लगती। और आप जानते हो वो घर भी मंदिर कब बनता है? अच्छा, मंदिर में कौन रहते हैं? कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, ओ मंदिर में रहते हो भगवान। तो मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान। और मदिरालय में कौन रहता है? मदिरालय में मदिरा दोनों में से प्रारंभ होते हैं। मदिरालय में मदिरा का निवास है और मंदिर में भगवान का निवास है। अब आप देख लेना, यदि आपके घर में मदिरा रहती है
तो वो मंदिर नहीं बन सकता, वो तो मंदिरालय है। और मेरे भाई, यदि घर को मंदिर बनाना है तो मदिरा को निकालना पड़ेगा और मेरे ठाकुर को स्थान देना पड़ेगा, तो घर मंदिर हो जाएगा। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। सुंदर भाव व्यक्त करते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज 4 स्थानों को दिया, 5वां स्वर्ण में दिया, तो यह कली राजा परीक्षित के मुकुट में विराजमान हो गया, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, ब्राह्मण का अपराध हो गया। जैसे इस समीक नाम के संत का अपराध हुआ, तो उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिवस में तक्षक नाग तुझे डस लेगा, क्योंकि तूने भगवान के भक्त का अपराध किया है। गौरमुख नाम के शिष्य को जाकर के शमीक नाम के ऋषि ने कहा कि पुत्र गौरमुख, तुम जाओ राजा परीक्षित को बता दो कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए अपने जीवन के कल्याण का साधन बना लो। राजा परीक्षित रानी इरावती से आज्ञा लेकर के गंगा किनारे पर बैठ जाते हैं और सुंदर सा स्थान बनाया। अरे महाराज, हजारों लाखों संत वहां आकर के विराजमान हो गए। सभी से एक ही प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसके जीवन का उद्धार हो जाए। कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। अवधूत वेशधारी कि तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामट अनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो भृतरवालस वधूत वेश। अवधूत वेशधारी सुखदेव स्वामी आकर के उस आसन पर आसीन हो गए और राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, और बड़ा सुंदर प्रश्न है कि यत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुष से यत कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। कि महाराज, जल्दी मरने वाले मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसके जीवन का उद्धार हो जाए। सुखदेव स्वामी सुनकर के प्रश्न को बड़े प्रसन्नचित्त हुए और कहने लगे कि हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो जन कल्याण का प्रश्न है। प्रश्न को सुनकर के समाधिस्थ हो गए और कहने लगे, जल्दी मरने वाले मनुष्य को बस एक ही काम करना चाहिए कि यकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषं परम। हे राजन, चाहे कामना से करो या निष्काम भाव से करो या मोक्ष प्राप्ति के लिए करो, लेकिन तीव्र लगन के साथ भगवान की भक्ति करो, यही जीवन के कल्याण का साधन है। अनेकों प्रकार से सुंदर भावों को व्यक्त करते हुए और कहने लगे कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया, आसन जीतो श्वास जीतो सुसंग करो और इंद्रियों पे विजय प्राप्ति करो। कहने लगे कि यहां भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया, 2 प्रकार की मुक्ति, सद्यो मुक्ति और क्रमशः मुक्ति का वर्णन किया, और कहने लगे कि हे राजन, आज भगवान जब एक से अनेक होते हैं तो क्या करते हैं। अथाह जल राशि में मेरे ठाकुर जी का एक बड़ा विलक्षण स्वरूप है, और वो कैसा स्वरूप है कि करार विंदेन पादार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयन्तम वटास्य पत्रास्य पुटे शयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वट वृक्ष के पत्ते पर बाल स्वरूप में अथाह जल राशि में भगवान मेरे बाल मुकुंद विराजमान हैं। एक से अनेक होना चाहते हैं तो सबसे पहले शेष जी का आवाहन किया। शेष की सैया है,
नारायण स्वरूप में विराजमान हो गए। चरणों में महालक्ष्मी, नाभि से कमल है, कमल में ब्रह्मा जी विराजमान है। चारों तरफ चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी ने देखा चतुर्मुखी हो गए। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जब भगवान का आदेश हुआ कि तप करो, तप किया, तो भगवान ने कहा कि हे प्रजापते, हे विधाता, आप सृष्टि का सृजन करो। तो तामसिक सृष्टि का सृजन किया, मन को संतोष नहीं मिला। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सात्विकी सृष्टि का सृजन किया, जिसमें सनकादि महर्षियों को उत्पन्न किया। सनकादि महर्षियों से कहा कि हे